अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। फ्रेंड्स, फाइनली जो मेरी YouTube की पेमेंट है मुझे मिल गई है और ये पेमेंट मुझे बहुत कम वक्त के अंदर मिली है और अच्छा अमाउंट मिला है। तकरीबन नवंबर के एंड में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था और फेब के अंदर मुझे अमाउंट मिल गया है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेरा अमाउंट है वो यूबीएल बैंक के अंदर नहीं आया, किसी और बैंक के अंदर आया है और उस बैंक ने मेरा कुछ भी परसेंटेज नहीं काटा। जस्ट 112 रुपीज कट किए हैं और सारा अमाउंट मुझे दे दिया है। तो यह सारा प्रोसेस किस तरह मैंने करा कि मेरे मतलब उसमें कटिंग भी नहीं हुई डॉलर्स की और मुझे पूरा अमाउंट भी मिल गया और किस तरह मैंने सारा प्रोसेस किया, ये सारा तमाम डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह है कि 21 फेब को मेरे पास ईमेल आती है यूट्यूब की तरफ से कि आपका जो अमाउंट है, जो आपकी अर्निंग है, जो आपकी सैलरी है यूट्यूब की, वो हमने आपको सेंड कर दी है। तो 2 दिन तो मैंने वेट किया और तीसरे दिन फिर मैं गया बैंक। वहां जाके मैंने बैंक के मैनेजर से बात करी कि सर मेरा कुछ अमाउंट आया यूट्यूब की तरफ से, काइंडली आप चेक करके मुझे बताएं कि मतलब आया या नहीं आया, क्योंकि मेरे पास अभी तक एसएमएस नहीं आया था। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि सर आपका कोई अमाउंट अभी तक नहीं आया है और ये अमाउंट कहाँ से आया है, आपके पास कोई स्लिप, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो आप हमें दें तो हमें पता चले। बहरहाल आप ऑनलाइन जाएं और वहां जाके आप कंप्लेन करें। तो उसके बाद मैं घर आ गया और घर आके मैंने जो बैंक है उसका जो ऑफिशियल ईमेल है वहां जाके मैंने ईमेल करी कि सर मेरा कुछ अमाउंट आया है बट मुझे कोई इतना अभी इस बारे में सही इन्फो नहीं दे रहा। तो उनके पास मेरे पास ईमेल आती है, सर हम अब चेक करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। तकरीबन 21 के बाद 5 दिन बाद मेरे पास फोन आता है बैंक से कि सर आपका कुछ अमाउंट है जो बाहर से आया है, आप हमें ये बताएं कि जो आपका अमाउंट आया है किस चीज का आया है और क्यों आया है। तो आप हमें कोई मतलब इसकी डॉक्यूमेंटेशन शो करें, इसका रीजन बताएं। तो उसके बाद मैंने कहा भाई ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे और वहां पे मैं काम करता हूँ तो उसकी मुझे ये अर्निंग मिली है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई प्रूफ, कोई मतलब एग्रीमेंट जो आपने यूट्यूब से साइन किया हो, कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास कुछ तरह का नहीं है बट मेरे पास एक स्लिप थी जो कि यूट्यूब आपको देता है। इसीलिए में दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपका जो सेंडर होता है उसका एड्रेस लिखा होता है, इसमें आपका अकाउंट नंबर होता है। और दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो ये कहता है कि सर इसके अंदर जो आपका अकाउंट नंबर है वो पूरा नहीं है। इसके अंदर बहुत आपको शॉर्ट अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, बाकी आपका पूरा इसमें लिखा होना लाजमी है। तो हम कैसे मान लें कि आपके उसके ऊपर आई है। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो यही पेपर है, इसके अलावा तो मेरे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। वो ऑनलाइन होता है, वो उसको हम ओके करके रीड नहीं करते। तो 12 लोग नहीं माना, उसने कहा आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जब तक कोई प्रूफ नहीं देंगे तो हम आपको नहीं दे सकते। तो मुझे बैंक के बारे में मालूमात थी तो मैंने कहा सर मेरा अमाउंट आया है, इस अकाउंट में आया है, ठीक है, तो आप एक काम करें, मुझे जिसको स्विफ्ट है वो मुझे आप सेंड कर दें। दोस्तों आप बोलेंगे स्विफ्ट क्या है, तो स्विफ्ट एक पेपर है, इस पे मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। इसमें तमाम डिटेल है जो आपकी लिखी होती है कि आपको पेमेंट किसने भेजी है, किस काम की भेजी है और कितना अमाउंट भेजा है और आप तक आने के लिए मतलब जो बीच में जो उसका मतलब परसेंटेज किसी बैंक ने काटा है या किसी थर्ड पार्टी ने उसका परसेंटेज काटा है तो वो भी इसके अंदर मेंशन होता है। तो मैंने उससे बोला मुझे आप पेपर सेंड कर दें, तो उसने मुझे पेपर सेंड कर दिया। तो दोस्तों ये पेपर क्या होता है इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, तो इससे ये कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि जो मेरा अमाउंट आया इसके अंदर वो मतलब अच्छे मतलब डॉलर आए और इसके अंदर ये भी लिखा है कि भाई जो चार्जेस होते हैं जो मतलब हमारे पाकिस्तान में अक्सर बैठ के रो रहे होते हैं कि यार मैंने किसी बैंक में कर मंगवाई थी तो मेरे किसी ने 25 कार्ड लिए, किसी ने मेरे 20 ओवर कार्ड लिए, किसी ने 30 कार्ड लिए। दोस्तों इस पेपर के अंदर तमाम डिटेल मौजूद होती है कि कहाँ से आपका अमाउंट आपके पास आया और किस बैंक ने कितना परसेंटेज काटा। नॉर्मली होता ये है कि जो आपका अमाउंट आता है इसमें जो बीच का इंटर बैंक होता है वो आपका अमाउंट काट के आपको देता है। तो इसमें तमाम डिटेल है और इसके अंदर मैंने मतलब इसके अंदर पूरा मेंशन है कि भाई जो मेरा अमाउंट आया है उसके अंदर जो परसेंटेज था यूट्यूब ने वहां से पे कर दिया और जो यहाँ का वो मैं खुद पे करूंगा।
तो मेरे पास से तकरीबन उन्होंने सिर्फ 112 रुपये कट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से $1 पूरा कट नहीं किया, पूरा मतलब जितना मेरा अमाउंट था मुझे दे दिया। तो दोस्तों इसके बाद भी बात खत्म नहीं हुई। उसने बोला भाई हम नहीं माने, क्योंकि जो स्लिप है गूगल की उसके अंदर आपका अकाउंट नंबर है ही नहीं। इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये अकाउंट नंबर है उन्होंने पूरा नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ देखें सिर्फ लास्ट के जो दिए हैं, इसके वजह से वो नहीं मान रहा था। तो मेरे भाई मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। दोस्तों उन्होंने मुझसे कहा कि आप रेमिटेंस जमा कराएं, बट दोस्तों मैंने कहा भाई मैं कहाँ से जमा कराऊं, आप मुझे कोई सैंपल दें उसका ताकि मैं उसको देख के फिर आपको बना के दूं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, तो वो मैंने जल्दी जल्दी घर पे आकर उसको डिजाइन किया। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रेमिटेंस में क्या होता है। इसमें ये होता है कि इसमें जो आपको कंपनी मतलब भेजी होती है, उस कंपनी का नाम होता है और किस लोकेशन से आपको अमाउंट भेजा होता है, वो एड्रेस होता है। उसके अंदर किस नाम पे भेजा है, मतलब जो भी आपका अकाउंट टाइटल होता है वो होता है। और इसके अंदर जो आपका अकाउंट नंबर होता है वो इसमें आपको मेंशन करना होता है। इसके अलावा जो आपकी डेट होती है, जिस डेट को आपकी पेमेंट सेंड हुई, वो उसमें आपको मेंशन करना होती है। और इसमें आपको बताना पड़ता है कि भाई जो आपकी पेमेंट आई है ये इस चीज की आई है, और जो आपका चैनल है उसका नाम भी आपको इसमें मेंशन करना होता है। और जो आपका एक्चुअल अमाउंट आया है वो भी आपको उसके अंदर मेंशन करना होता है। उसके अंदर आपको अपने जो साइन होते हैं, जो कि आपके बैंक चेकबुक पे चलते हैं, वो भी साइन आपको इसमें करने होते हैं। और उसके बाद इसको आप सबमिट कराते हैं। दोस्तों मैंने तमाम बना के और इसको एडिट करके फिर मैंने उसको सबमिट करा उनको मैंने बोला भाई मैंने बना लिया, इसको आप चेक कर लें। तो उनको मैंने व्हाट्सअप किया, तो तकरीबन 2 दिन के उन्होंने मुझसे टाइम लिया कि सर आप 2 दिन वेट करें, उसके बाद ये हम अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों 2 दिन मैंने वेट किया, तो तकरीबन तीसरे दिन जो उनका अमाउंट था, जो भी मेरा अमाउंट था वो मेरे अकाउंट में आ गया था। उसका जो SMS था वो भी मेरे पास आ गया था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे अब यही कहूंगा कि अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आप काम करते रहें, और अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। पर थोड़ा टाइम लगता है, किसी को जल्दी किसी को देर होती है, लेकिन यह है कि किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। और अगर हम बात करें कि दोस्तों ये स्विफ्ट पेपर क्या होता है और रेमिटेंस क्या होती है, तो इसके ऊपर मैं आपको अलग से पूरी डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है और किस तरह आपकी पेमेंट आती है। बट मैं आपको इसमें बता दूंगा शॉर्टली कि अगर आप देखना चाहें तो ये मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें आपको बता दूं कि जो मेरा अमाउंट था यूट्यूब ने पे किया सिटी बैंक को, ठीक है। सिटी बैंक ने फिर मेरा वो अमाउंट दिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को, जो कि US का है, ठीक है। फिर वहां से उसने जो मेरा पाकिस्तान में अकाउंट है बैंक अल हबीब, उसके अंदर ट्रांसफर किया। दोस्तों इस पेपर के अंदर तमाम डिटेल होती है, ये इस समय आपकी समझ में नहीं आएगी, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर तफसील से बताऊंगा कि आपको कैसे पता चला है कि भाई जो हमारा अमाउंट आया है कट हुआ है, किसने कितना पे किया है, हम पे करें नहीं करें, हमारे 25 से 30 क्यों कट होते हैं, मेरे क्यों कट नहीं हुए, तमाम डिटेल आपको इस स्लिप पे मिलती है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपना नया स्टूडियो बना लिया है, तो इस बारे में आप जरूर अपनी फीडबैक दीजिएगा कि कैसा आपको मेरा नया स्टूडियो लगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।